गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है मंडे मॉर्निंग और अभी हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। ये वीकेंड बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे काम हो गए, मिलना जुलना हो गया। जी हाँ, आप सही गेस कर रहे हैं। तो वो जो मिलना था मुझे अपने मामी से, मामा से, वो मिलना हुआ और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसके साथ एक बहुत अच्छा काम भी हो गया जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। गेस करिए, वीडियो पॉज होकर गेस करिए कि कौन सा काम हो गया होगा जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। वैसे आगे आपको पता चल जाएगा, पर अभी आप पॉज करिए और गेस करिए। किया किया नहीं किया क्या? एनीवेज छोड़िए, मैं आपको आगे बता दूंगी क्या होने वाला था। जो हो चुका है। और उसके साथ ही साथ में मैं दिखाती हूँ आपको कि मामा में आए थे तो क्या क्या हुआ, कितना मजा आया। पत्ती वाली चाय, इसमें से स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अदरक वाली है। अदरक वाली है। हाँ। क्या बात है। चाय देखिए, इनका कप में आपको चाय ज्यादा भरा हुआ मिलेगा। ऊपर तक है चाय ऊपर तक भर के पीते हैं ये। मेरी माँ मामी से मैं मिलने गई थी तो मैं थोड़ा बहुत क्लिप लिया था। एक्चुअली पहले हम लोग उनके घर गए थे, जैसा मैंने आपको बताया था कि लंच वहाँ पे रहेगा और रात का खाना यहाँ पे रहेगा। तो पहले हम लोग वहाँ गए, उसके बाद वहाँ पे लंच किया, बहुत देर बैठे। उसके बाद ना मेरी सिस्टर ने ना प्रॉपर्टी ली है बैंगलोर, मतलब घर लिया है अपना फर्स्ट घर। तो वो भी हम लोग को देखने जाना था, माँ मामी के साथ में जाना था, तो उन लोग का भी जाना पेंडिंग ही था। तो फिर हम लोग वहाँ पे लंच वंच करके उनके प्रॉपर्टी गए, वहाँ पे देखा कैसा प्रोग्रेस है, क्या है, उन लोग को दिखाया। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए और क्या बारिश हुई है उस दिन, मतलब हद से ज़्यादा बारिश। रात को कम से कम 11 साढ़े 11 तक बारिश हुई है। फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर वो लोग बैठे, डिनर किया, बहुत देर बातें किए। 12 बजे जब मामा का ना आँख एकदम बंद हो रहा था, नींद से एकदम हाल खराब हो रहा था, फिर ही वो लोग यहाँ से गए हैं। तो बहुत ही मज़ा आया। और ये सब हुआ है सैटरडे को, संडे को नहीं। तो सैटरडे को हुआ है। थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप लिया है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा, और एक दो पिक्चर्स लिए हैं क्योंकि मुझे नहीं लगा अच्छा लगा था। मतलब वीडियो लोगों में मतलब कंफर्टेबल नहीं होते ना सब लोग, अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। तो पहले आप वो देख के आइए, तब तक मैं अपना ये नाश्ता और ये चाय फिनिश करती हूँ। बहुत ही मजा आया। और पता है, जब मामा आए ना यहाँ पे, सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे वो बाहर झूला देख करके। मतलब जैसे उन्होंने बैल्कनी देखी, सबसे पहले बोला अरे वाह ये झूला। उनके एक्चुअली ना मेरे मामा के घर में भी बहुत बड़ा झूला है तो उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने देखते ही बोला वाह झूला, मैं यहाँ बैठ के फोटो जरूर खिंचवाऊंगा। तो जल्दी मामा मामी वहाँ बैठे, उसके बाद उन्हें फोटो क्लिक करवाया। और ऑब्वियसली उनको घर और सब कुछ बहुत अच्छा लगा और डिटेल में देख रहे थे सब कुछ कि कैसे किया है, ये कैसे किया, वैसे किया। और सोचते भी, देखिए उन लोग को तो लगता है अभी भी हम लोग बच्चे ही हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तो हम अभी भी वो छोटे से बच्चे हैं जो घर में यहाँ से वहाँ दौड़ते थे, जिद करते थे, परेशान करते थे। तो उन लोग को अभी लगता ही नहीं है कि हम लोग भी बड़े हो गए हैं और समय बीत गया है, सब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो वो लोग तो हैरान ही होते, तुम लोग कहाँ से इतना कर लेते हो यार, अब तुम लोग बहुत बड़े बड़े हो गए हो। तो उन लोग को वही लगता है कितने छोटे छोटे थे जब तुम लोग खेलते थे, दौड़ते थे। और मामा से मेरी ना बचपन से, मतलब ये छोटे वाला जो मामा मामी है ना, आई थिंक ये सबके साथ होता है ना, छोटे वाले मामा मामी के साथ में सबका बहुत अच्छा ट्यूनिंग होता है, क्योंकि इनका भी ऐसा ही है। इनके जो मामा है छोटे वाले, उनसे इनकी बहुत बनती है। तो हम मेरा भी वैसा ही था, इन लोग के साथ में ज़्यादा बनती थी। जैसे मामी के साथ में लूडो खेलना, गप्पे मारना, अंताक्षरी खेलना, मामा के साथ में बैठ करके टीवी सीरियल्स देखना, वो कॉमेडी वाले बहुत देखते थे, और गपशप करना, घंटों हम लोग बातें करते थे सब लोग। तो वो ट्यूनिंग ज़्यादा है और वो चीज़ यहाँ पे भी दिख रही थी इतने समय के बाद, क्योंकि घंटों हम बात ही करते रह गए, फिर भी बात खत्म नहीं हो रही थी। जब तक नीचे नहीं पहुँच गए मेन गेट तक, तब तक भी हम लोग का बात चल ही रहा था। तो वैसा ही नहीं, आगे मैं आपको बताती हूँ जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रही थी कि कुछ हुआ है घर में, कुछ नया आ गया है जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, नहीं किया है तो कोई नहीं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो चीज़ क्या है और क्यों मैं इतनी खुश हूँ। चलिए, तो ये है मेरी खुशी का राज। टेंटेड है, डिश वॉशर फाइनली आ गया, इंस्टॉल भी हो गया और अभी 2 दिनों से हम लोग इसे यूज़ भी कर रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दूर से दिखाती हूँ कि कैसा फिट हुआ है
और अभी किचन में कैसा लग रहा है। तो ये फ्रिज है ना, बिल्कुल फ्रिज के ही मतलब बिल्कुल ही उसका टेक्सचर सेम है। मतलब ऐसा हमें लग रहा था कि क्या पता टेक्सचर थोड़ा अलग हो, थोड़ा लाइट कलर हो, तो डार्क हो, ऐसा कुछ हो, पर नहीं, एग्जैक्टली सेम है। अभी तो यहाँ पे आपको रोशनी दिख रही है ना, ये डोर से आ रही है, इसलिए थोड़ा ब्राइट लग रहा है, पर ऐसे देखा जाए तो दोनों सेम टेक्सचर में है। और आप देखिए कितने अच्छे से फिट हो गया है। जैसा मैंने कहा था कि हमने पहले ही, मतलब सोचिए तो कितना 2 साल पहले मैंने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है, क्योंकि शिफ्ट हुए ही देखिए 1.5 साल हो गए। 2 साल पहले हमने ये जगह छोड़ी थी, ये सब कुछ हाइट और सारा इसका कनेक्शन और सब कुछ प्लान किया था, और देखिए हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल परफेक्ट आया है। चलिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसा फिट हुआ है। ये जो आप साइड में थोड़ी सी जगह देख रहे हैं ना, ये ज़रूरी है देना, क्योंकि इसे निकालने में आसानी हो जाएगी। मतलब शायद थोड़ा सा इससे कम मैंने दिया होता अगर मेरे पास पहले ही डिश वॉशर होता, और फिर उसके एकदम से साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये जगह छोड़ी होती। पर जब मैंने ये बनवाया तो मुझे आइडिया था नहीं कि मैं LG लूँगी या कोई और ब्रांड का लूँगी, या कुछ नया निकल चुका होगा मार्केट में तो क्या उसकी विर्थ होगी। तो मैंने सेफ साइड रहते हुए ये छोड़ा था। पर एक्चुअली ये देखिए तो ये ज़रूरी है, क्योंकि निकालने में अगर सर्विस में निकालना पड़े ना, तो हाथ जाने की जगह होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से जहाँ पे जगह है ना, तो मुझे क्लीनिंग में ईजी होगी, वैक्यूम घुसा के मैं क्लीन कर सकती हूँ। और हाइट भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, ताकि वो अगेन निकल जाए और इसमें टकराए ना। तो इस हिसाब से ये पूरा फिट हो गया है। और ये जो साइड में आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला भी पूरा खुल जाएगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये देखिए ये पूरा एंड तक खुल जाता है, तो हमारा ये एरिया वेस्ट नहीं गया। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने किसी भी तरीके का लेज नहीं डलवाया था, क्योंकि मुझे इसका वेट था कि इसका एक बार पाइप वगैरह हो जाए ना इंस्टॉल, तो वो कितनी जगह ले वो आइडिया हो जाए, उसके बाद मैं इसमें कुछ लेज करवाऊंगी या कुछ करवाऊंगी। अच्छे से ये पूरा फिट हो गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किन बातों का मैंने ध्यान रखा था, और अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं और आपको इस तरीके से डिश वॉशर अभी नहीं प्लेस करना, बाद में करना है, पर जगह छोड़नी है, या अभी करना है, तो क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको क्विकली बता दूंगी कि हमने कैसे प्लान किया। पर उससे पहले अगर आप डिश वॉशर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें जानने का मन करता होगा कि कैसे क्या फंक्शन करता है। तो जब बंदा आया था ना इंस्टॉल करने के लिए और डेमो देने के लिए, तब मैंने जितना पॉसिबल हुआ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, खरीदना चाहते हो, तो आप वो पहले क्लिप सुन लो कि उसने हमें क्या क्या समझाया है, और उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ध्यान में रखा है। और अगर आपको नहीं खरीदना है, वो नहीं सुनना है, तो वो स्किप कर देना और आगे मैं जो बता रही हूँ वो सुन लीजिएगा। पर मैंने वो लेकर रखा था, और मैं अभी देखिए मुझे ये आए हुए सिर्फ 3 दिन हुआ है, तो 3 दिनों में तो मैंने तो अभी बस यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं डेमो अभी आपको अपनी तरफ से रिव्यूज़ और डेमो नहीं दे रही हूँ। मुझे आप ना बस 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। 1 हफ्ते में जब मैं बार बार इसे यूज़ करूँगी ना, सारे फंक्शंस कैसे हैं, सब कुछ क्या है, प्रोज कॉन्स, तो मुझे वो आइडिया आ जाएगा। तब मैं आपके साथ में डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी डिश वॉशर के ऊपर में, कि हमने LG का ये वाला ही क्यों लिया, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो अलग से मैं कवर करूँगी। फिलहाल मैं अभी 3 दिनों में मैं आपको क्या सिखाऊँ, मैं खुद ही सब कुछ समझ रही हूँ। पर उस बंदे ने जो मुझे एक्सप्लेन किया था ना, वो आप देख लीजिए, आपको आइडिया लगेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो वो देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या क्या ध्यान रखा। तो ये वाली वीडियो क्लिप है थर्सडे की, जिस दिन ये डिलीवर हुआ था, और फ्राइडे को इसकी इंस्टॉलेशन हुई थी। तो ये इंस्टॉलेशन वाले भैया हैं, विद इन हाफ एन आवर में इन्होंने इंस्टॉलेशन और डेमो सब कुछ करके हमें दे दिया था, दिखा दिया था। और हमने इसके लिए इस डिश वॉशर के साथ में हमने एक्स्ट्रा एक पैकेज और भी लिया है 6 ईयर्स का। तो हमने बेसिकली इसकी गारंटी को, वारंटी को एक्सटेंड करवाया है। उसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि कितना उसका कॉस्ट लगा और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ओवरऑल हमें ये कितने का पड़ा है, ये सब मैं आपको तब बताऊँगी जब मैं आपको डेमो दे रही होंगी। और ये रिंस लिक्विड आता है इसके लिए, डिटर्जेंट आता है इसके लिए, वो सब चीज़ें हम पहले से लेकर के रखे हुए थे, तो इसलिए डेमो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो पहले से आप ये सामान लेकर रखते हो, ये फ्री नहीं आता है डिश वॉशर के साथ में, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। तो वो सब हम लेकर के रखे हुए थे, तो हमें डेमो देने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, और अच्छे से इन्होंने हमें एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर ये इंडिकेशन दिखाएगा कितना महीना करके नहीं, वॉशेस के तक दिखाएगा। ओके, और ये खत्म होने के बाद फ्रंट में डिस्प्ले में जो ऑपरेट करते हो ना, वहाँ पे इंडिकेटर है इसका। ओके, इंडिकेट करेगा तो फिर आपको रिफिल करता रहेगा। लॉकिंग मार्क है, लॉक अनलॉक का। ठीक है, लिक्विड डिटेल लेना है, इसको बोलते हैं रिंसाइड। ठीक है, तो ये जो रिंसाइड जो है इसी को भी 1 टाइम फिलअप करना है। मार्क है 25 एंड 35,
ओके ये सिंगल मार्क आकर कल ये क्रैक में आधा लोड है, फुल लोड है तो ये मार्क तक, इससे ज़्यादा मत डालिए। क्लोज करना है इसको, डिटर्जेंट डालने के बाद क्लोज करना है। ये जब डिटर्जेंट लेगा तभी ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओपन होगा। ठीक है। और ये रैक एडजस्टेबल है, आपको हाइट एडजस्ट कर सकते हो। समझिए नीचे कुछ बड़ा वेजल से फैन में टच हो रहा है, इसको प्रेस करो नीचे, ओके ऊपर है, ऊपर में फैन में टच हो रहा है तो ऊपर, ये एडजस्टेबल जैसे आपको वेजल्स का हाइट के हिसाब से 2 लेवल है। ओके बस उठाना टाइम उठाना है, इसको लेके हैंडल को पकड़ के डाउन करना है। तो ये तो पूरा रिमूवेबल है ना? ऊपर रिमूवेबल है। ठीक है। ये आपको प्लेट्स के लिए ये साइजेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसको, प्लेट का साइज देख के आपको छोटा है और एक छोटा एक बड़ा है, इसका साइजेस मालूम पड़ेगा आपको। अगर नहीं प्लेट वजह सबको क्लोज कर दो बस। और अगर स्पून कटले रखना ना तो स्पून वगैरह है ना तो यहाँ पे इधर ओ इस पे रखना है, ग्रिप पर है, इधर रखना है, ये ऊपर नहीं रखना पड़ेगा। ओके स्पून निकालना डालना है। सिर्फ टच ऑन है, टच स्क्रीन है, टच करने से ऑन हो जाएगा, मतलब वन टच में ऑन नहीं होगा, आपको मोर देन 1 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा आपको टच पर। तो जैसे ऑन कर दिया अपना, तो वॉशिंग साइकिल्स है उनपे, जैसे वॉशिंग साइकिल्स हुआ ऑटो मोड आकर सब तरीके के वेसल्स है, सब जाएगा आपको ऑटो मोड में। टाइम ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं रहेगा, आपको जो दिखा है टाइम ड्यूरेशन ना, ये कम भी हो सकता है और 20-25 में बढ़ भी सकता है, डिपेंड अपॉन सेंसर आपका। जो आप पार्टिकल्स ज्यादा है, बर्तन में ज्यादा गंदा है, ज्यादा मैला है, तो उसके हिसाब से टाइम ड्यूरेशन रहेगा। सो इंटेंसिव फॉर ओनली हैवी सॉइली वेसल्स, फॉर हीट रेसिस्टेंट इसमें हीटिंग ज्यादा रहेगा आपको, मतलब बिगिनिंग से 60 डिग्री से रहेगा। सो डेलिकेटेड लाइट वेसल, डेलिकेट जैसे टपर में ज्यादा है, बोरोसिल्स वगैरह है। रिफ्रेशिंग आकर आपको फेस्टिवल सीजन में, सपोज फेस्टिवल ही करके नहीं, आप 5 दिन 10 दिन यूज नहीं किया तो वॉश वेसल्स को जो रखा है हमें बैक्टीरिया, हाँ जैसे कि आपको रिफ्रेशिंग करना है, उसको रिंस ही नहीं वॉश भी होगा, उसमें रिफ्रेश होकर मिलेगा आपको, डस्ट नहीं है उसमें। इकोनॉमिक कोई भी वेसल जाएगा इसमें, सेम टाइप ऑफ ऑटो, बट उसमें पावर एंड टाइम सेव होगा आपको। सर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा, पावर एंड वाटर कम लगेगा आपको, पावर इकोनॉमी रहेगा। टर्बो ये भी फास्ट वॉश, आपको वाटर ज्यादा लगेगा आपको। टाइम ड्यूरेशन आपको दिख रहा है, इस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका, जो वेसल्स कैसे है उस हिसाब से डाल सकते हैं आपको। ठीक है, ये वो नॉर्मल फंक्शन आपको, ऑटो फंक्शन है पूरा आपको। और यहाँ पे कुछ दिया है एडिशनल फीचर्स, यहाँ पे अंत तक आपको एडिशनल कुछ एक्टिवेशन करना है तो कर सकते हो आप। जैसे कि ड्यूल जोन मैंने एक्टिवेशन किया, समझिए कॉमन ड्यूल जोन जो है स्प्रेस के लिए, स्प्रेस क्या होगा कॉमनली आपको सेंसर बेस काम करेगा, आपको इसका स्पीड हम नहीं बोल सकते, स्पीड ऑटोमेटिकली काम करेगा। अगर ड्यूल जोन आपने एक्टिवेशन किया है मैनुअली, तब क्या करेगा, जो 3 स्पेस है आपको, इसका स्पीड लेवल आपको कम ज्यादा होगा, मतलब ऊपर का अगर स्पीड अगर आरपीएम 800 में चल रहा है तो बीच वाला आपको 400 में चलेगा। ओके, अगर बीच वाला 800 में आ गया तो बॉटम वाला 400 में चलेगा। वेरिएशन रहेगा तीनों में आपको, ड्यूल जॉन्स जो है आपको सब चेंजेस रहेगा आपको ऑटोमेटिक मैनुअल के। ऑफ लोड, अगर लोड कम आपको समझिएगा, अभी देखिए कॉमन आपको लोड सेंस नहीं करेगा आपको, अगर एक रैक में वेसल्स है 2 रैक में वेसल्स है तो कॉमन टाइम रहेगा आपको। अगर देखिए इसमें लोड किसी रैक में कम है तो लोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, रैक जो दिखा है ना एरो मार्क ऊपर का नीचे का, लो रैक और हाई रैक। स्टीम कुछ फंक्शन में ऑटो रहेगा, स्टीम समझिएगा ऑटो मोड के अंदर अपने डाला तो कुछ दूध का बर्तन से, कुछ ऑयल ज्यादा सॉइली है, कुछ ज्यादा पकड़ा हुआ जला हुआ चीज है, तो उसको स्टीम मैनुअली एक्टिवेशन करना है तो कर सकते हो आप कुछ। ये स्टीम वॉश के पहले खाली वो उसको ये करने के लिए स्टीम में वॉश से पहले नहीं, वॉशिंग साइकिल में स्टीम भी ऑन होगा। इसमें देखिए 3 हीटर साइकिल के साथ, ड्राई हीटर सेपरेट है, हॉट हीटर सेपरेट है, स्टीम हीटर 3 हीटर है इसमें। ओके, सो ड्राई हीटर आपको ड्राई सपोर्ट करेगा आपको एंड ऑफ द प्रोसेस। स्टार्टिंग से जो हॉट हीटर है आपको गर्म पानी करने के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। स्टीम हीटर जब एक्टिवेशन किया तो वॉशिंग साइकिल में स्टीम देगा आपको, मतलब वाटर को बॉईल करके जब जला हुआ चीज उसमें अगर स्टीम दे रहा है तो निकल जाएगा। अब समझे आप जला हुआ कुछ चीज क्या करेंगे, आप बाहर जाके नहीं घसेंगे उसको, क्या करेंगे पानी से बॉईल कर देंगे, पानी डाल के उसको जब बॉईल करेंगे क्या होगा, वेव से आपको जो आपको पकड़ा हुआ नीचे दूध का बर्तन वगैरह निकल जाएगा। सेम थिंग विल बी हैपन इन द स्टीम। स्टीम से जो है नीचे जला हुआ चीज को सपोर्ट करेगा आपको निकालने। ठीक है, सेकंड पे अगर मैनुअल एक्टिवेशन करना है तो कर दीजिए, नहीं तो सेंसर बेस्ड स्ट्रक्चर काम करेगा 30 डिग्री से 95 डिग्री तक है, डिपेंड अपॉन सॉइल लेवल, वो हीट भी जनरेट होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। सो बेटर है गो फॉर द ऑटो मोड। सो एक्स्ट्रा ड्राइव कुछ फंक्शन के चाहिए तो ऐड करो, बट किसी फंक्शन में एक्स्ट्रा ड्राइव जरूरत नहीं है, तो कुछ आपको फंक्शंस एडिशनल है यहाँ पे, उसके लिए ड्राइव जो चीज को ड्राइव नहीं ले रहा है उसको ड्राइव ऐड करो। ये मशीन क्लीनिंग इंडिकेशन है,
ओके आप एक दिन में अगर 30 वॉश कर रहे हो तो 6 महीने में कर रहे हो, 1 साल में कर रहे हो, एवरी 30 वॉशेस में आपको इंडिकेट करेंगे। ओके मशीन क्लीनिंग का इंडिकेशन आपको डिस्प्ले होगा। फिर भी क्या करना है आपको, चेम्बर मैंने ओपन किया था ना, ओपन करना है चेम्बर को, उसके अंदर 250 ml विनेगर डालना है, जो आपका फूड विनेगर आता है ना किचन में, विनेगर को चेम्बर के अंदर डालना है। उसके बाद इंटेंसिव को प्रेस एंड होल्ड 3 सेकंड्स। सो 1 बीप आएगा और टाइम ड्यूरेशन डिस्प्ले करेगा। उसके बाद स्टार्ट। तो टप क्लीन कर दिया, मशीन क्लीन कर दिया, उसके बाद रिसेट हो जाएगा। अगर ओपन करना है, कुछ वजह से निकालना है, कुछ डालना है, तो आप कर सकते हो। डोर लॉक वॉशिंग मशीन की तरह नहीं होगा, बट पैनल लॉक कर सकते हो आप कुछ। ठीक है। तो और वाईफाई फीचर्स है, बीच में ओपन करके पॉज हो जाएगा, सीधा पॉज हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं, नॉट नेसेसरी, पॉज हो जाएगा डायरेक्ट ओपन कर। ठीक है। और एक स्मार्ट थिंक ऐप रहेगा आपको, स्मार्ट थिंक ऐप डाउनलोड कर लो, बट ऑपरेट नहीं कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन थिंक ऐप के थ्रू देख सकते हो। पहले से प्लान करके रखा था, तो हमने 2-3 चीज़ें ध्यान दी थी। सबसे पहले मैंने बताया वैसे एक ब्लॉग में कि हमने यहाँ पे ना ये वाला जो आप देखते हो ना, ये इसके अंदर में ही हमने कनेक्शन दिया था आउटलेट का। तो जो मतलब यहाँ से पानी निकलेगी ना, उसका वहाँ पे कनेक्शन है, और वहीं से अंदर की तरफ से पाइप ले लिया है, पीछे के साइड से छेद करके इस लकड़ी में, मतलब इस वाले प्लाईवुड में छेद किया है जहाँ से पाइप जाती है, और नीचे की तरफ से वो आउटलेट चला जाता है। और इनलेट हमने पीछे के साइड से लिया है, वहाँ पे स्विच हमने पीछे दे दिया 15 एम्पियर का। आपको लगता है ये 15 एम्पियर का ही सॉकेट रखना है आपको, तो पीछे वो स्विच है, आई मीन प्लग पॉइंट है, पर उसका जो स्विच है ऑन ऑफ करने का, वो हमने ऊपर की तरफ दे दिया था पहले ही, ताकि ऑन ऑफ हम ऊपर से कर ले। अभी देखिए डिश वॉशर सेट हो जाएगा, तो ऑन ऑफ आप कैसे करोगे? स्विच अगर पीछे पड़ गया तो दिक्कत होगी, हमेशा तो आप ऑन नहीं रख सकते हो, दिक्कत हो सकती है। तो वो हमने ऊपर ले लिया था और नीचे प्लग कर लिया था। तो इतनी तैयारी कर ली थी। उसके साथ में हमने पहले से ही, ये जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्वार्ट्स जो आपने लगाया है डिश वॉशर की वजह से हाइट तो फिर क्वार्ट्स की ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप कैसे मैनेज करोगे? हमने पहले ही क्वार्ट्स की ना हाइट थोड़ी सी बढ़ा के रखी थी। हमें ये आइडिया था कि हमें यहाँ पे रखना है डिश वॉशर, तो हमारी क्या है ना, हम दोनों की हाइट थोड़ी सी ठीक ठाक है, मतलब बहुत कम हाइट नहीं है, तो हमें उतना हाइट का इश्यूज़ नहीं है। तो हमने क्या किया था, पहले ही काउंटर स्लैब को थोड़ा ऊंचा करवा दिया, ताकि ये आराम से एकोमोडेट हो जाए। अभी इस केस में क्या होता है, जिनकी थोड़ी सी हाइट कम है, वो अगर काउंटर स्लैब को ऊंचा करेंगे इससे ज़्यादा इसके हिसाब से, तो जब कुकर में आप खाना चढ़ाएंगे ना, हाइट अगर कम है आपकी, तो आपको कुकर के अंदर सामान दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपको इसे उचक उचक के देखना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी। पर अगर आपकी हाइट अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो इसीलिए हमने ये कर लिया था। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि बाकी स्लैब का हाइट नॉर्मल रखिए 2 फीट, और जहाँ आपको डिश वॉशर फिट करना है, अगर हो सके तो बहुत लोग वहाँ पे ऐसे ऊंचा बना देते हैं, मतलब ऐसे करके लेते हैं और ऐसे राइट एंगल कर देते हैं, तो इसकी हाइट जो है वो मैनेज हो जाती है, पर वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन में जो सीमलेस लुक आना है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए अगर आपकी हाइट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो या फिर आप कुक से नहीं बनवाते हो, खुद बनाते हो और आप मैनेज कर सकते हो, तो आप ऐसे हाइट पे एक साथ में कर देते हो। तो ये हमने पहले ही ध्यान रखा था और छोड़ दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि आपने ये सिंक के पास क्यों नहीं प्लेस किया। आइडियल सिचुएशन में मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डिशवॉशर प्लान कर रहे हैं अपने नए घर में, तो जस्ट सिंक के पास में जो होगा ना, वहां पे करिए। उसके नीचे तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो सिंक रहता है बेसिकली, पर उसके साइड में आप कर सकते हो प्लान। उससे क्या होगा, बर्तन जब आपको खंगार के डालना है तो आसानी हो जाएगी। नॉर्मल जो प्लेट, कटोरी, चम्मच ये सब है, उसमें खंगारने का जरूरत नहीं है। पर जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाया, तो पत्ती निकालनी है, एक बार पानी से आप ऐसे खंगारते हो ना, कुकर में बहुत कुछ मसाले लगे हैं, तो वो आराम हो जाएगा। अगर सिंक के नीचे करते हो आप तो वो बेस्ट पोजीशन होगा। या यूटिलिटी में कर लीजिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। हमारे केस में क्या प्रॉब्लम था, यूटिलिटी में बिल्कुल जगह नहीं है। मेरी यूटिलिटी की जो चौड़ाई है ना, वो सिर्फ 5 फीट है। 5 फीट में सिंक है, तो सिंक का नीचे बहुत बल जाता है, तो आप नीचे कुछ भी प्लेस नहीं कर सकते हो, जगह ही नहीं है। और उसके जो राइट साइड में जो बचता है कुछ 2.5 फीट जैसा, वहाँ पे ना हमारा पाइपलाइन गुजर रहा है। बिल्डर ने पाइपलाइन बाहर डक्ट में ना प्लान करके इंटरनल हमारे यूटिलिटी में प्लान कर दिया है, तो वो काफ़ी आगे आ जाता है पाइपलाइन की वजह से। फिर एक क्लैंप लगता है, क्लैंप जिसके अंदर पाइप रहेगा, तो क्लैंप भी प्रोट्रूड होता है। तो उसके बाद हमें मुश्किल से ना 1 फीट तो क्या, मैं बोलूँगी 10 इंच जैसी जगह मिलती है, जहाँ पे हमने कैसे भी करके सिलेंडर प्लेस कर दिया है। तो सिलेंडर का पाइपलाइन बाहर लेके हमने उसके आगे सिलेंडर प्लेस कर दिया है, इस तरीके से कि वो बंद हो जाता है आराम से नीचे का हमारा जो भी हमने बनवाया है। लेकिन वहाँ पे डिश वॉशर प्लेस करेंगे तो ये 2 फीट का है, अगर वो 2 फीट आगे आएगा तो हमारा ये दरवाज़ा बंद नहीं होगा। तो मतलब वहाँ तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, इसलिए हमने वॉशिंग मशीन भी वहाँ रखा नहीं है, वो भी हमने अलग जगह प्लेस किया है। अब बात करते हैं तो किचन में आप कर ले रहे होते यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहाँ पे ना हमारे घर के जो नीचे वाला घर है, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, सिविल चेंजेस, जैसे बाथरूम हटाया है और बहुत कुछ किया है उन्होंने चेंजेस। उस चेंजेस की वजह से हमें पहले ही बोल दिया था सिविल इंजीनियर ने कि आपका हम एक ही चीज़ यहाँ पे दे पाएंगे इनलेट आउटलेट के लिए, वो है आपका सिंक हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर आप डिश वॉशर प्लेस करना चाहोगे वो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो पाइप गुजर रही है वहाँ पे हम नहीं कनेक्ट करेंगे। बहुत बहस किया था हमने कि हमें इसको सामने में ही रखना है, हमें दिक्कत हो जाएगी, पर वो मानने को, अब देखिए आपका खुद का ये बनाया हुआ तो बंगलो है नहीं, ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं आर्किटेक्ट की तरफ से, सिविल इंजीनियर की तरफ से।
उसने बोला बिल्कुल यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे तो हम अटैच ही नहीं करेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी नीचे वाले ने बहुत चेंज कर लिया, ये मतलब बहुत कुछ जो हमें बोल रहा था, जो उस टाइम पे मुझे एक्जैक्टली याद भी नहीं है पर वैलिड था, मतलब प्रैक्टिकली वो नहीं पॉसिबल हो रहा था। तो हमारा हो गया कि भैया यहाँ तो डालना ही नहीं है। फिर हमने डिसाइड किया कि डालना किचन में ही है तो क्या करें, तब फिर मैंने अपना वाला दिमाग लगाया कि काम करते हैं यहाँ प्लेस करते हैं, और पीछे के साइड से हमारा वॉशरूम पड़ता है, इसके जस्ट इधर वॉशरूम है, तो वो उसका अपना अलग से फिर इनलेट आउटलेट, और उसकी जो नल है, मतलब वो वाला सीट वाला नहीं, कमोड का नहीं, जो मुंह धोने वाला जो नल है, सिंक है, उसका अपना है ना इनलेट आउटलेट सब कुछ है। पानी तो सेम ही कनेक्शन है, ऐसा तो नहीं है कि आरओ वाटर से हम बर्तन, ये वाला बर्तन धोते हैं और ये खराब पानी है, सेम ही टंकी, एक ही टंकी से पानी आता है, बस पाइपलाइन बेसिकली अलग अलग है। तो फिर हमने वहाँ से इनलेट ले लिया और उसको बोला कि अलग से इस तरफ से मुझे आप आउटलेट कर दो। तो इस तरफ से आउटलेट करने को रेडी था, क्योंकि इस तरफ से उसका छत से कुछ पानी का आता है प्रोविजन, तो वो वाला उस पाइप में बोला उसने मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि लिमिटेड नंबर्स ऑफ कुछ कुछ होता है उन लोगों का जो भी। तो हमने कहा ठीक है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर नहीं हो सकता है तो इधर तो कम से कम हो जाए, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अगर हमारा इधर वॉशरूम नहीं होता ना तो ये वाला भी नहीं करता, क्योंकि फिर इनलेट का जगह ही नहीं होता, फिर हमारा डिशवॉशर हो ही नहीं सकता था। पर लकीली वो हो गया, पर वो दिमाग मैं नहीं लगाया कि भैया हम वहाँ से ले सकते हैं क्या। तब उसने बोला हाँ ठीक है, हाँ वो कर सकते हैं, मैं बात करता हूँ सिविल मतलब आर्किटेक्ट से देखता हूँ। फिर बोला देखो पता करो, हमको तो भैया यहीं पर रखना है। तो उसने बोला हाँ मैडम ये हो सकता है, तो मैंने झट से ऐसा प्लान करके यहाँ पे कर लिया। और देखिए वेस्टेज भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला भी अब हमारा यूज़ में आता है, वो भी यूज़ में आता है, तो मतलब कोई नीचे का तो काउंटर जो है वेस्ट नहीं गया। अब इसीलिए हम लोग यहाँ रखते हैं, पर हमने 2-3 दिन अभी यूज़ किया डिशवॉशर, तो हमें दिक्कत नहीं आ रही है कि हमें पानी वानी गिर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब निकालते हैं तो ये ड्राई हो जाता है, और जब यहाँ पे बर्तन रख रहे होते हैं तो नॉर्मली तो खंखाड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जो कुकर है या कई बार कढ़ाई तो अभी हम डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि अब तो नॉन स्टिक है तो वो हटाएंगे तो फिर स्टील का लेंगे, तो कुकर में भी हमें खंखाड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने दाल बनाया था और दाल की कढ़ाई कुकर को मैंने ऐसे ही अंदर डाल दिया, सीधा अंदर डाल दिया, और वो चकाचक क्लीन हो गया। सिर्फ मैं देख रही हूँ, अगर अभी मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो चाय का बर्तन क्लीन नहीं हो रहा है, पर मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो जब वीडियो बनाऊंगी तो आपको समझा दूंगी। पर अभी के लिए चाय का बर्तन में नहीं उतना क्लीन हो रहा है, बाकी कुकर, प्लेट, चम्मच, कांटे, बोल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है। तो मोटा मोटी यही अभी हमने किया है, और यहाँ पे ये सेट किया है, और हमें बहुत आराम है। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि चलिए थैंक गॉड आ गया। और बहुत लोग अगर नए देख रहे हैं सोच रहे हैं कि इतनी लेट क्यों लिया 1.5 साल बाद, तो मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया है कि हमने ये वेट क्यों किया लेने का, क्या रीज़न था उसके पीछे, तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिए। और इसीलिए हमने अब लगवाया है, और गेस्ट लोग आए और बड़ा आराम हो गया, तो फाइनली आई एम हैप्पी। काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, काम आसान हो जाता है। बाकी डिटेल अलग से वीडियो में दूंगी। और देखिए मैंने बहुत बकर बकर कर ली, आई होप पखाया ना हो आपको। चलिए आज का मैं यही तो रखती हूँ। मुझे एक्चुअली ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको एडिट करके आज के आज यानी मंडे को ही दोपहर तक पोस्ट करना है, तो मैं लेट नहीं करूँगी, फटाफट इसको एडिट भी करूँगी, घर का काम भी करूँगी, शार्ली के लंच बनाऊँगी, और एक नया ब्लॉग आज ही से शुरू करूँगी, तो मतलब बहुत सारे काम हैं। एनीवेज चलिए, आई होप आपको आज का ये थोड़ा सा अपडेट वाला वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। थोड़ा बहुत मैंने आपसे बातें की और आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश की। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो मेरे तरफ से और मेरे नए डिशवॉशर की तरफ से आप सभी को बाय बाय।